हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, इसके अंदर हमें दो कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 के अंदर हमें कुछ नेम दिए हैं, कॉलम 2 के अंदर हमें कुछ नेम दिए हैं। ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है कि कौन सा नेम किसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसे देखेंगे बेटा। फर्स्ट क्या है बेटा, हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज क्या होता है बेटा, दैट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम। यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम है बेटा, विच इज प्रेजेंट इन द एक्रोसोम। देन एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, हेड पार्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है, हेड पार्ट ऑफ स्पर्म। ये हाइड्रोलिटिक होता है बच्चा नेचर के अंदर हाइड्रोलिटिक होता है। ओके, अब ये क्या करेगा, ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो एग है, एग की जो जोना पेलोसिडा लेयर है उसको डाइजेस्ट कर देगा और एंट्री करवाएगा स्पर्म की इसके अंदर, और हेड इसके अंदर जाके एंटर करके और अपना जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो हाइलुरोनिडेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रोसोमल रिएक्शंस। सो फर्स्ट का क्या आ जाएगा बेटा, डी, दैट इज रिलेटेड टू एक्रोसोमल रिएक्शन। तो यहाँ पे चलो अब हम लिख लेते हैं, फर्स्ट का आ जाएगा डी। सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या होता है कि ओवरी के अंदर बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल दैट इज द मैच्योर फॉलिकल बनता है ना बेटा, वहां से एक प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन का, और ओव्यूलेशन के प्रोसेस में क्या होता है बेटा, ओवम एंटर कर जाता है इनटू ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। अब ये ओविडक्ट के अंदर एंटर तो कर गया, ठीक है, अब इसकी जो कैविटी बचती है ना वो एक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज नोन एज द कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम आगे जाके क्या करेगा बेटा, एक हार्मोन सिक्रेट करेगा विच इज नोन एज द प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इज द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन बेटा। ठीक है, कि ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का आगे जाके क्या वर्क रहता है बेटा, कि ये जो ओवम एंटर किया था ना ओविडक्ट के अंदर, आगे जाकर अगर ओविडक्ट के अंदर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट की इम्प्लांटेशन कहाँ होगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, यूट्रस के। तो उन लाइनिंग को, उस यूट्रस को क्या करता है, ये रेडी रखता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रखता है कि अगर बाय चांस हो जाती है फर्टिलाइजेशन तो ये यूट्रस रेडी रहे फॉर द इम्प्लांटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम इज रिलेटेड टू प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, सेकंड का क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड इज रिलेटेड टू सी। थर्ड पढ़ते हैं हम कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है बेटा, कोलोस्ट्रम मिल्क होता है विच इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, इनिशियल डेज, जो स्टार्टिंग के डेज में जो भी मिल्क सिक्रेट होता है लैक्टेशन के, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और इस कोलोस्ट्रम के अंदर बेटा क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है, आईजीजी, आईजीएम। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज क्या करती है, जो भी ब्लड और मिल्क के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको मतलब डिक्रीज कर देगी, उनके जो भी इफेक्ट है, और जो न्यू बॉर्न बेबी है जो इस कोलोस्ट्रम को कंज्यूम कर रहा है उसे लेस, मतलब उसे किसी तरह की कोई डिजीज का कोई भी मतलब डेंजर नहीं होगा। ठीक है, तो कोलोस्ट्रम इज रिलेटेड टू द मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड में ही तो सिक्रेट होगा ना ब्लड, वो मिल्क अपना। ठीक है, तो थर्ड इज रिलेटेड टू बी। ओके, फोर देख लेते हैं, एंट्रम। एंट्रम क्या होता है बेटा, जो अभी हमने पढ़ा था ना कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल थी, मेच्योर फॉलिकल, इसके अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, दिस कैविटी इज नोन एज द एंट्रम। ठीक है, तो एंट्रम इज रिलेटेड टू द ग्राफियन फॉलिकल। सो फोर्थ का आ जाएगा ए। तो चलो अब हम इसके आंसर्स को मैच कर लेते हैं। फर्स्ट का आ जाता है डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।